हेलो स्टूडेंट्स। इस केस में हम आपको मूविंग प्लेट का दूसरा केस बताएंगे। ठीक है, वो क्या था, एक जेट स्ट्राइक करेगा फ्लैट प्लेट पे, ठीक, और वो फ्लैट प्लेट क्या होगा, वो प्लेस्ड होगा कैसे, इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ जेट। लेट अस वी अज्यूम दैट इंक्लिनेशन एंगल इज थीटा। ओके, ये केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस केस में क्या है, एक्चुअली इस केस में ये जो इंक्लाइन फ्लैट प्लेट है इसकी कुछ वेलोसिटी है। पहले क्या थी, जीरो थी, इस बार कुछ वेलोसिटी है। तो इंक्लाइन फ्लैट प्लेट मूव कर सकता है और टाइम के हिसाब से इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक, टाइम के हिसाब से इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, कि v माइनस यू वेलोसिटी होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द जेट। जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, वो हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू क्या हो जाएगी, इफेक्टिव वेलोसिटी, या कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में जब हम फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट कैलकुलेट करेंगे, और जब प्लेट क्या भी है, प्लेट मूवेबल है और इंक्लिनेशन एंगल पे, थीटा एंगल पे क्या करना है, प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे दिख रहा है इफेक्टिव वेलोसिटी v माइनस यू है। ठीक, अब इस केस में एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक अलग से डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो एक ये प्लेट है जो कि कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे प्लेस है। तो हम एज्यूम करेंगे कि एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ एन, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ एन, और इस एफ एन का वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है जो एफ वाई देगा, और इस एफ एन का एक डायरेक्शन में कंपोनेंट है जो एफ एक्स देगा। ठीक, ये थीटा एंगल है, ये कितना होगा, थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना 90 है, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, हम सबसे पहले एफ एन कैलकुलेट करेंगे, इसलिए एफ एन निकलेगा कैसे देखते हैं। इन द नॉर्मल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो देखते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा नॉर्मल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली ये कितनी वेलोसिटी है, v माइनस यू। एक ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन ये टू द प्लेट। ठीक, ये एंगल कितना बना है, 90 माइनस थीटा। तो ये v माइनस यू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, v माइनस यू साइन थीटा। तो नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू साइन थीटा मिल रही है। ठीक, तो एफ एन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेट हम इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे, मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0। मास फ्लो रेट को क्या भी लिख सकते हैं, रो ए v माइनस यू, और ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू साइन थीटा। ठीक, रो ए वी माइनस यू साइन थीटा। तो एफ एन क्या आ गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या आ गया, एफ एन किस केस में, जब प्लेट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इन एक्स डायरेक्शन विद यू वेलोसिटी। ठीक, अब एफ एन तो हम लोग निकाल लिए। अब एफ एन के बाद क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एफ एन ये फोर्स था, एफ वाई इधर कहीं लगेगा, एफ एक्स ये है। तो एफ एन कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। ये कितना है, 90 माइनस थीटा, ये कितना है, थीटा। तो यहाँ से एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एफ एन साइन थीटा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा।
तो एफ एक्स क्या आ गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। तो एफ एक्स क्या आ गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया एफ एक्स, ठीक। अब एफ वाई क्या होगा, एफ वाई एफ एन का कॉस कॉम्पोनेंट, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा, एफ एन ऑलरेडी मेरे पास है, कितना है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या हो गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ये क्या हो गया एफ वाई, ठीक है। अब इस केस में चूँकि प्लेट मूविंग है, प्लेट मूव कर सकता है, तो क्या भी है, प्लेट मूव कर सकता है, तो इस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन एक्स डायरेक्शन दैट इज एफ एक्स इंटू स्मॉल यू। तो एफ एक्स क्या है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू स्मॉल यू, ये वर्क डन पर सेकेंड है, ठीक। न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड, ठीक। अब अगर इस वर्क डन पर सेकेंड को इनपुट एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए तो एफिशिएंसी ऑफ जेट मिल जाएगा। इनपुट एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ले लीजिए यहाँ पे, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ये इंटू यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी हाफ रो ए बी क्यूब। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ जेट, ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं कर्व प्लेट की। तो कर्व प्लेट में दो केस हो सकता है, एक सेंटर का हो सकता है और एक एंड पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो सेंटर वाला हम स्ट्राइक कर चुके हैं, सेंटर वाला हम ऑलरेडी बता चुके हैं जब प्लेट फिक्स था। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं जब कर्व प्लेट के एक एंड पे जेट स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम फिक्स वाले केस में भी होगा, लेकिन हम यहाँ मूविंग के केस में बताते हैं। इस एंड पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे नोजल लगेगा, ठीक। इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, कुछ जेट निकलेगा, इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ठीक। और यहाँ से अगर प्लेट स्मूथ है तो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा, वी वेलोसिटी से ही निकलेगा, ठीक। इसका एक अलग डायग्राम बनाते हैं। ये प्लेट है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, वी, सिमेट्रिकल प्लेट का ही केस ले रहे हैं, वी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी का कॉस कॉम्पोनेंट, ठीक। क्योंकि प्लेट मूवेबल है तो हम सीधे फाइनल डायग्राम बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू। सिमेट्रिकल प्लेट है तो सिमेट्रिकल प्लेट के दोनों केस में दोनों टिप पे एंगल सेम लेंगे, दोनों एंगल सेम लेंगे, कितना ले रहे, थीटा इसको ले लिए और थीटा यहाँ पे ले लिए, ठीक। ये थीटा हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में वी माइनस यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में वी माइनस यू साइन थीटा, ठीक। अब आउटलुक पे ये वी माइनस यू एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे वी माइनस यू कॉस थीटा और यहाँ पे वाई एक्सिस में वी माइनस यू साइन थीटा, ठीक। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद, जो भी सिमेट्रिकल का ही डायग्राम है ये, तो इसको बनाने के बाद क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं और वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं, ठीक। तो इस डायरेक्शन में अगर हम इस डायग्राम से अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और फाइनल वेलोसिटी
वाई डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दें मास फ्लो रेट से तो फोर्स मिल जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगाते हैं और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट इंटू चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, v माइनस यू कॉस थीटा, v माइनस यू कॉस थीटा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू कॉस थीटा, बस माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ रो ए मास फ्लो रेट, v नहीं होगा v माइनस यू होगा। ठीक, रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा ले ही चुके हैं तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा एफ एक्स। ठीक, यूनिट न्यूटन। अब एफ वाई देखते हैं, मास फ्लो रेट रो ए वी माइनस यू, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है v माइनस यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v माइनस यू साइन थीटा, प्लस साइन के साथ लिख दिए v माइनस यू साइन थीटा। ठीक, v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा बोथ विल बी कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट इन वाई डायरेक्शन नो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, एफ वाई क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक, ये वही आ गया। अब चूँकि हमारा जो एक कर्व प्लेट है, सिमेट्रिकल कर्व प्लेट, ये क्या भी है, ये मूविंग भी है, तो इस केस में कुछ वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू स्मॉल यू। एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर कॉस थीटा, एंड रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर कॉस थीटा टू स्मॉल यू, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कर्व प्लेट के केस में हम फोर्स और एज वेल एज वर्क डन कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, थैंक यू।